नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ महिमा पांडे और आप देख रहे हैं 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने किया ट्वीट, कमलनाथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनौती देते हुए कहा, मैं खुद आपको कमलनाथ के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण का आमंत्रण देने आऊंगा, आप आइएगा जरूर। जीतू पटवारी ने यह ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कमलनाथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा ट्वीट कर कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनौती देते हुए ये पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने यह बात कही है। मैं खुद आपको कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने के शपथ पत्र, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां कमलनाथ ही कांग्रेस के मुख्यमंत्री होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं खुद आपको कमलनाथ के सीएम के रूप में शपथ ग्रहण का आमंत्रण देने आऊंगा, आप आइएगा जरूर, ऐसा पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने ट्वीट कर कहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को चुनौती देते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा है, मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में 2023 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ लोग साजिश पूर्वक मेरे बयान को मेरी मंशा के विपरीत प्रस्तुत कर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। मैंने ये जरूर कहा है कि परंपरा अनुसार विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाता है। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो ही विधायक दल की बैठक में चुनाव होता है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि कुछ समाचार पत्रों में मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर प्रकाशित व प्रचारित किया है। मैं ऐसे बयान का खंडन करता हूं जो पार्टी में फूट डालिए के मकसद से प्रकाशित किए गए हैं। सच्चाई है कि मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसमें बैठक में मैं भी शामिल था और मैंने भी सहमति दी थी, और उस चुनाव होने के बाद विधायक दल की बैठक में नेता का प्रस्ताव पारित होता है और कहीं कहीं जब विवाद होता है वहाँ इलेक्शन होता है। जानबूझ के कोई कांग्रेस पार्टी के प्रति इस प्रकार की मतभेद फैलाना चाहता है, जो उचित नहीं है। नौतपे के आखिरी दिन शुक्रवार को जबलपुर में भी काफी गर्मी रही। उमस वाली गर्मी से सभी परेशान नजर आए और गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग भेड़ाघाट के धुआंधार नर्मदा में स्नान करने पहुंचे। भेड़ाघाट स्थित धुआंधार में स्नान कर रहे लोगों से बात की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। आपको बता दें, नौतपे के आखिरी दिन उमस भरी गर्मी से लोग परेशान होकर जबलपुर के भेड़ाघाट में स्नान करने पहुंचे। काफी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे स्नान करने के लिए। नौतपे का आखिरी दिन था। उमस भरी गर्मी से लोग बचने के लिए जबलपुर के भेड़ाघाट में स्नान करने पहुंचे थे। आप देख सकते हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर, भारी संख्या में लोग भेड़ाघाट में स्नान करने पहुंचे हैं। लोग पानी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे को लेकर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस ने भोपाल में मृतकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा रखी और पीसीसी के सामने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस ने घायलों और मृतकों के लिए सरकार से उचित मुआवजा देने की मांग रखी।
साथ ही रेल मंत्री से इस्तीफे की भी मांग की। वहीं मौके का जायजा लिया हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल ने। उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे के बाद अब कांग्रेस रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जो हैं इस्तीफे की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं, क्या मांग है आप लोग? जिस तरीके से कल दुखद हादसा हुआ है जिसमें लगभग 300 लोगों की जान चली गई है, 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं, ये पूरी तरीके से प्रशासनिक सिस्टम का फेलियर है। जो मृतक है, मैं समझता हूं उनकी प्रशासनिक हत्या की गई है, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनानी चाहिए, दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, मृतक परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए, घायल लोगों को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और जब तक जांच स्तरीय कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है, रेल मंत्री को अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। सारी मांगों के साथ में आज यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे विनम्र श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था और हम सभी कार्यकर्ता इन सभी मांगों के साथ में यहाँ पे बैठे हुए। रुपये जी, ये जो तो कुल मिलाकर बात की जाए तो जो नैतिकता के आधार पर इस्तीफे पहले हुआ करते थे वो कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए काली पट्टी बांधी। निश्चित ही इससे पूर्व की सरकारों में जैसे माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब रेल हादसा हुआ था तत्काल प्रभाव से अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। नैतिकता अगर थोड़ी सी भी है रेल मंत्री में तो तत्काल अपने जिम्मेदारी को समझते हुए इस रेल हादसे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। परंतु जिस तरीके से वो बेशर्मी का यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, फोटो खिंचवाने में व्यस्त है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, मृतकों को मुआवजा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आज एक मौत का क्या सिर्फ 10 लाख रुपए वैल्यू होती है, तो कहीं ना कहीं मृतकों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा होना चाहिए और घायलों को 50 लाख रुपए की राहत राशि अगर आप नहीं दे सकते तो तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे दें। तो राहत राशि की बात की जा रही है, यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पर धरने पर बैठी है। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में जो भीषणतम हादसा हुआ है, रेल में मृतक जो मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है काली पट्टी बांध के। अब जो है देश की निगाह इस ओर है कि नैतिकता के आधार पर जो कांग्रेस की सरकार में इस्तीफे होते थे, क्या बीजेपी सरकार में इस्तीफा रेल मंत्री का होता है? नहीं। कैमरामैन श्रीकांत के साथ INS 24/7 के लिए भोपाल से दिनेश शुक्ल। इधर उज्जैन में महाकाल लोक में तेज आंधी से मूर्तियों के गिरने और टूटने की जांच करने के लिए भोपाल से लोकायुक्त की तकनीकी टीम पहुंची। ये टीम ने उन सभी स्थानों पर जांच की जहां से मूर्तियां गिरी थी। इसी के साथ मूर्तियों की जांच भी की जा रही है। 28 मई को तेज आंधी चलने के महाकाल से महाकाल के लोक के सप्तऋषि की मूर्तियां गिरकर टूट गई थी। लोकायुक्त ने पदस्थ चीफ इंजीनियर जौहरी ने उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ED के तमाम दस्तावेज व फाइलों के साथ नास्तियां मांगी हैं। वहीं लंबे समय के बाद लोकायुक्त ने खुद किसी मामले की जांच को संज्ञान में लिया है। इससे सियासी व प्रशासनिक हलकों में हलचल है। दिनों आई आंधी तूफान के चलते महाकाल लोक में स्थापित सप्त ऋषियों की 7 में से 6 प्रतिमाएं गिर गई थी और उसमें से 1 या 2 प्रतिमाएं खंडित हुई थी, जिसके बाद जो है काफ़ी बवाल मचा था। बवाल मचने के बाद कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे में शिवराज सरकार को घेरा था और यहाँ आरोप लगाया था कि महाकाल लोक में स्थापित मूर्तियों में भ्रष्टाचार हुआ है। आज भोपाल से लोकायुक्त की टीम उज्जैन पहुंची है और यहाँ पर जो है लगातार जो है जांच कर रही है। इस टीम में जो है 2 से 3 सदस्य भोपाल से उज्जैन पहुंचे हैं जो यहाँ पर महाकाल लोक में स्थापित मूर्तियों की जांच कर रहे हैं और यहाँ पता लगा रहे हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है। लोकायुक्त की पूरी रिपोर्ट आने के बाद जो है इस पूरे मामले में पटाक्षेप हो पाएगा कि इस जो है महाकाल लोक में मूर्तियों को स्थापित करने में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। उज्जैन से INS न्यूज के लिए राहुल यादव। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, जहां ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन आज जमगुरी मैदान में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य। 11 सूत्रीय मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के सामने अपनी मांग रखी जाएगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी शामिल किया गया है। महाकुंभ में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से दिखा रहे हैं हम, जहां ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है आज। भोपाल से बड़ी खबर, जम्बूरी मैदान में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 सूत्रीय मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के सामने अपनी मांग रखी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता दिया जाएगा। ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है आज। इस वक्त की बड़ी खबर
जम्बूरी मैदान में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 सूत्रीय मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता देंगे। ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है आज। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्बूरी मैदान में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के सामने अपनी मांग रखेंगे। आज ब्राह्मण समाज के लोग, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता भी दिया जाएगा। ब्राह्मणों का आज शक्ति प्रदर्शन है। जम्बूरी मैदान में 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार के सामने अपनी मांग भी रखेंगे। आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं को महाकुंभ में शामिल होने का न्योता भी दिया जाएगा। ब्राह्मणों का शक्ति प्रदर्शन है आज। ग्यारह सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब भोपाल से बड़ी खबर, राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़े मामले। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। एक माह में ही सामने आए 32 मरीज। साल भर में 40% से ज्यादा केस आए सामने। साल की शुरुआत से अब तक कुल 87 मरीज मिले। कोलार, जेके रोड और साकेत नगर से ज्यादा मामले आए सामने। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डेंगू और चिकनगुनिया के मामले सामने आए हैं। साल की शुरुआत से अब तक 87 मामले सामने आ चुके हैं। कोलार, जेके रोड और साकेत नगर से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक माह में 32 मरीज सामने आए हैं डेंगू और चिकनगुनिया के। साल भर में 40% से ज्यादा केस सामने आए हैं। एक बार फिर आपको बता दें, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़े हैं। भोपाल में कोलार, जेके रोड और साकेत नगर में ज्यादा मामले सामने आए हैं। राजधानी में डेंगू और चिकनगुनिया के मामले बढ़े हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और स्वास्थ्य विभाग खुद भी अलर्ट हो गया है। एक माह में 32 मरीज सामने आए हैं। साल भर में 40% से ज्यादा केस सामने आए हैं। चिकनगुनिया और डेंगू के मामले बढ़े हैं। साल की शुरुआत से 87 मामले अब तक सामने आए हैं। इधर सतना नगर निगम के महापौर योगेश ताम्रकार आगामी 9 जून को ब्रिटिश संसद में सम्मानित किए जाएंगे। महापौर को ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सोल ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत से लंदन जाने वाले 25 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में महापौर योगेश ताम्रकार भी शामिल हैं। इस प्रतिनिधि मंडल में शिक्षाविद, उद्योगपति, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं महापौर योगेश ताम्रकार से बातचीत की हमारे सतना संवाददाता मनोज रजक ने। महापौर योगेश ताम्रकार जी मौजूद हैं। आने वाली 9 तारीख को लंदन में सोल ऑफ इंडिया 2023 अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जाएगा। लंदन की संसद में कार्यक्रम होगा जहां पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सतना से जो प्रतिनिधि मंडल होगा, जो पूरे भारत से जाएगा, सतना से 2 लोग हैं, जो पूरे भारत से प्रतिनिधि मंडल जाएगा उसमें 25 लोग शामिल हैं, जिसमें शिक्षाविद हैं, उद्योगपति हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगेश जी से पूछेंगे कि जा रहे हैं लंदन में, उनका सम्मान होना है, कैसा महसूस कर रहे हैं और वहां जाकर के क्या सीख कर के वो आएंगे। सर, आप जा रहे हैं लंदन, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, स्वाभाविक है, बड़े गर्व का विषय है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुझे चुना गया और जो ये चुनाव हुआ है लगभग 3 महीने पहले इसके बारे में क्वेरी आई थी। तो मैंने जो क्वेरी यहाँ से भेजी थी, तो मैंने समाज सेवा के नाते अपने आप को वहाँ पर मैंने रखा था। आपको पता है, मेरे परिवार के माध्यम से लगभग 4000 बच्चियों को हमने निःशुल्क जूडो कराटे सिखाया है। लगभग 5000 लोगों को निःशुल्क आई कैंप लगा के चश्मा ऑपरेशन कराया। इसके अलावा और भी सेवा कार्य हम करते रहते हैं, उसको गिराने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें हमने मेंशन की थी और हम तो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन लगभग 1 महीने पहले कन्फर्मेशन लेटर आया और हमने वीज़ा अप्लाई किया। निश्चित रूप से ये मैं कहता हूँ मेरे लिए जीवन में बहुत बड़ा अवार्ड है। इसको हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि मुझको इस लायक चुना गया। प्रयास रहेगा ऐसा कुछ, कि मैं संसद में ये कार्यक्रम होना है, संसद में सम्मानित किया जाएगा। पूरे देश से 25 लोग जा रहे हैं, तो उन लोगों के साथ जब हम 1 हफ्ते 8 दिन रहेंगे तो उनसे भी कुछ आइडियाज़ मिलेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ नया सीख के आएंगे और उसको शहर में करने का प्रयास करेंगे।
तो ये थे महापौर योगेश जी। उनका ये कहना है कि लंदन में हम जाएंगे, वहाँ देखेंगे कि भारत में कितना बेहतर किया जा सकता है, खास तौर पे सतना में, चूंकि ये स्मार्ट सिटी है। इधर मध्य प्रदेश में महाकाल लोक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने महाकाल लोक को लेकर बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने इसे चुनावी मुद्दा बनाते हुए पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता आयोजित कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश के सभी 52 जिलों में उज्जैन के महाकाल लोक को लेकर प्रेस वार्ताएं आयोजित की हैं। कांग्रेस ने सभी जिला अध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा है कि यह स्पष्ट रूप से आस्था के साथ खिलवाड़ और गंभीर भ्रष्टाचार का मामला है, जिसे प्रदेश के जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। कांग्रेस की माने तो महाकाल लोक में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार किया है, जो खुल चुका है। धर्म को धंधा मानकर काम कर रहे हैं और धार्मिक कार्यों में भी जो भगवान को भी भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी जहां नहीं छोड़ रहे हैं, ऐसे भाजपाइयों की असलियत जो है वो उजागर करने के लिए हमने जिला स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मतलब धर्म और भगवान को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। जबकि बीजेपी इस मामले पर बचाव की मुद्रा में दिख रही है। बीजेपी की माने तो जिस हवा की वजह से महाकाल लोक में मूर्तियां गिरी, उससे कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है और कांग्रेस इस मामले को लेकर खुद ही एक नहीं है। जहां पर इतनी तीव्र हवा चली, जहां पर बवंडर का माहौल था, जहां पर खुद के स्वयं जो अपने लोगों ने घर बनाए हैं उसमें क्षति पहुंची है, गमले के गमले उछल गए हैं और केवल मध्य प्रदेश नहीं अन्य राज्य भी देश के प्रभावित हुए हैं। अगर इस पर भी कांग्रेस राजनीति करती है तो ये वही विघ्नकर्ता लोग हैं जो हर अच्छे काम में, हर अच्छी चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं और विघ्न पैदा। उज्जैन में पिछले महीने 28 मई रविवार को 30 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवा में महाकाल लोक में स्थापित सप्तऋषियों की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होकर टूट गई थीं, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए बीजेपी की शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यही नहीं, पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पूरे मामले को लेकर एक 7 सदस्यीय जांच दल भी गठित किया था, लेकिन अब कांग्रेस इसे आस्थाओं के साथ कुठाराघात बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाने में लग गई है, क्योंकि साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। दिनेश शुक्ल, INS 24/7 भोपाल। राजीव गांधी जलाशय के नाम से मशहूर खुड़िया ग्राम में बैगा आदिवासी समुदाय की जीविका का साधन तेंदुपत्ता है, लेकिन अब वन विभाग ने इसे भी गोरख धंधा बना लिया है, जहां तेंदुपत्ता खरीदी, बिक्री और परिवहन में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आदिवासी समुदाय की आजीविका का साधन खत्म किया जा रहा है। दरअसल तेंदुपत्ता जिस जगह से भरी जाती है वहां के मुंशी या फड़ प्रभारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है, साथ ही एक स्लिप भी बनाई जाती है, लेकिन गोदाम में जो भी बोरे परिवहन से पहुंच रहे हैं उनकी ना ही स्लिप है और ना ही मुंशी या प्रभारी के हस्ताक्षर हैं, लेकिन गोदाम में सीधे बिना किसी जांच के रखवाए जा रहे हैं। इन सब के एक बात तो साफ होती है कि कहीं ना कहीं आपस में मिलीभगत से ये सब संचालित हो रहा है। वहीं मीडिया के सवालों पर जिम्मेदार घुमा फिराकर जवाब देते नजर आ रहे हैं। अवैध रूप से नहीं चल रहा है, किसी प्रकार से आपको गलत जानकारी दी गई है किसी के द्वारा। यहाँ पे समस्त फंड में फंड का दैनिक रिपोर्ट दिया जाता है, ऊपर जिला यूनियन में जाता है और समिति के फंड मुंशी फंड प्रभारी मौके पर रहकर कार्य करते हैं। नहीं, रसीद वो मैनेजर को मालूम रहता सर। आप लोग क्या देते हो, पावती वगैरह देते हो? हाँ, पावती देता है ना, वो जो रेंज ऑफिस से मिलता है ना, वो क्या बोलते हैं, रियल्टी बनाते हैं, वही देते हैं सर। क्या लेके आ रहे हो गाड़ी? तेंदुपत्ता। कितना सारा है? ये है 71 ठो। 71 ठो क्या? 70 और 1 ठो। नहीं तो क्या चीज है, कुंटल है क्या? नहीं, बोरा है। 71 बोरा है। हाँ। और इसमें फंड मूर्ति दस्तखत कैसे नहीं है? तो फंड मूर्ति वाले जो जानेगा भैया जी, हम लोग थोड़े जानेंगे, हमको पत्ती मिला, हम चले। कितना ट्रिप निकल गया अभी तक? अभी उधर का एक ही ट्रिप मैं ला रहा हूँ, उधर साइड। इधर भोपाल में सेलिब्रिटी के साथ फोटोशूट कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में एक युवती भी शामिल है। ठग सोशल मीडिया के सहारे लोगों को उससे संपर्क साधते थे। मॉडल्स और सेलिब्रिटीज के साथ फोटोशूट कराने का सपना हर युवा देखता है, लेकिन कई बार इसका फायदा कुछ ठग भी उठा लेते हैं।
ऐसे ही ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को भोपाल साइबर क्राइम ने गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने भोपाल की एक युवती से सेलिब्रिटी के साथ फोटोशूट कराने के नाम पर कई किश्तों में पैसे जमा कराए, जिसके बाद साइबर क्राइम को सूचना दी गई। साइबर क्राइम ने दिल्ली से एक युवक और एक युवती को इस मामले में गिरफ्तार किया है। ड्रीम मेकर्स कंपनी में 2 व्यक्ति थे, अलका और बकार करके नाम दो व्यक्ति थे। अलका ने इसको फ़ोन किया, इसको फ़ोटो बुलाया और बता दिया कि इसका सिलेक्शन हो गया है। उनके जो एकता कपूर का जो बालाजी टेलीफिल्म्स हैं उनके मैनेजर साहब की बात करें तो एक अन्य व्यक्ति ने बात की। बाद में जब बकार ने इनको बोला कि कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे, धीरे धीरे इनको 76,000 रुपये से अधिक की रकम जमा कर ली गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक युवती भी शामिल है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सेलिब्रिटी का वीडियो डालकर उनके साथ फोटोशूट कराने का ये लोग प्रलोभन देते थे और रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे ले लेते थे। जानकारी के मुताबिक अब तक 50 लाख से ऊपर की ठगी कर चुके हैं। क्राइम ब्रांच के द्वारा दबिश देकर दिल्ली में इन दोनों को पकड़ा गया, पकड़कर इनको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। महिला को जमानत पर है और ये जो व्यक्ति है ये जेल में है और अभी जुडिशियल रिमांड पर है। जो ड्रीम मेकर्स नाम से कंपनी बनाकर दोनों ही एक फर्जीवाड़ा कर रहे थे, काफी लोगों के साथ ठगी की है। आरोपी ड्रीम मेकर्स स्टूडियो के नाम से दिल्ली में पिछले 2 साल से फर्जी कंपनी का संचालन कर रहे थे। भोपाल साइबर क्राइम आरोपियों से पूछताछ अभी भी कर रही है। पूछताछ में ठगी के और भी मामले सामने आ सकते हैं। भोपाल से NH24/7 के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। इधर बात करेंगे विकास के गढ़ की। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना जो दिव्यांग बच्चों के लिए वरदान बन गई। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार व समाज कल्याण विभाग मिलकर दिव्यांग बच्चों को कौशल प्रदान शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। भूपेश सरकार और समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग बच्चों में कौशल विकास के उद्देश्य से कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस अभियान में नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चों के लिए ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जिसके माध्यम से नेत्र बाधित दिव्यांग बच्चे आसानी से टाइपिंग और कंप्यूटर की बारीकियां सीख पा रहे हैं। डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर ये एक ऐसा कोर्स है जिसके माध्यम से ब्लाइंड बच्चे आसानी से टाइपिंग कर रहे हैं। नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये एक नई टॉकिंग सॉफ्टवेयर है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हम बच्चों को डीडीओ का कोर्स करा रहे हैं, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें ब्लाइंड बच्चे भी हैं हमारे और डेफ बच्चे भी हैं। तो ब्लाइंड बच्चों को हम NVDA सॉफ्टवेयर के थ्रू पढ़ाते हैं, जिसमें वो एक टॉकिंग सॉफ्टवेयर है और बच्चों को हम पहले की को लर्न कराते हैं, उसके बाद जैसे जैसे सॉफ्टवेयर बोलते जाता है वो टाइप करते जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत इन दिव्यांग बच्चों को आधुनिक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजना का लाभ ले रहे राकेश कुमार ने छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि यहाँ प्रशिक्षण लेने के बाद हम कहीं भी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, चाहे तो हम अपने निजी काम भी कर सकते हैं। यहाँ हम लगभग 1 महीने से हम ट्रेनिंग ले रहे हैं। इस प्रशिक्षण लेने के बाद हम कई सारे जॉब में एलिजिबल हो सकते हैं। दिव्यांगजनों के प्रति इतना ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार को दिल से धन्यवाद। मैम मैं NVDM से काम चलाती हूँ, उसमें बोलता है टाइपिंग करने से, और मैं जस्ट 1 महीना हो गया यहाँ आई हूँ। हमारा यह जो अस्थिबाधित संस्था है ये समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित है। यहाँ पर अस्थिबाधित बच्चों को शिक्षा दी जाती है। क्लास 1 से क्लास 8 तक के क्लास यहाँ लगते हैं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इनके रहने खाने इनके सब पूरी सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिया जाता है। यह जो छत्तीसगढ़ सरकार की सराहनीय योजना है जिसमें हमारे सारे बच्चे दिव्यांग बच्चे जो है काफी लाभान्वित हो रहे हैं और इन बच्चों का भविष्य जो है ये बच्चे जो भविष्य में हैं, जो यहाँ से जब पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य में इनके लिए काफी अच्छा एक अवसर मिल जाता है इनको आगे बढ़ने के लिए। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना से दिव्यांग बच्चे काफी लाभान्वित हो रहे हैं। भविष्य में इनको आगे बढ़ने के लिए अच्छा अवसर मिल रहा है।
दिव्यांग युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत दिव्यांग युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे उन्हें न सिर्फ बेरोजगारी से निजात मिलेगी बल्कि वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए अपना जीवन यापन कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे लौटेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।